हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है झारखंड की अपवाह प्रणाली का वर्णन करें। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे गाइस, इससे कवर हो जाएंगे। बाकी जो लॉन्ग टाइप्स के आंसर होते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो गाइस ये आप लोगों को सेमेस्टर 3 या 2 में पढ़ने हैं, झारखंड का जो ज्योग्राफी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड की अपवाह प्रणाली। सो फ्रेंड, झारखंड की अपवाह प्रणाली को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अपवाह प्रणाली कहते किसे हैं, होता क्या है। ठीक है, तो अपवाह प्रणाली गाइस, इसका मतलब होता है, मतलब किसी भी एरिया में पानी का बहाव, वर्षा का पानी हो या किसी भी तरह का पानी हो, वहाँ का बहाव का कैसा स्वरूप है, उसी स्वरूप को हम लोग अपवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र में जो अपवाह प्रणाली होता है, अपवाह स्वरूप होता है, उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से है जल की मात्रा, धरती की बनावट। धरती की बनावट का मतलब है गाइस कि धरती का ढलान किधर है, तो जिधर ढलान होता है उधर ही उसका प्रवाह होता है। तो इस तरह से ये प्रभावित करते हैं अपवाह प्रणाली को। फिर ढाल की मात्रा, ये देखिए हो गया। फिर वनस्पति का घनत्व, यानी किसी भी एरिया में कितना वनस्पति है। जिस एरिया में ज़्यादा वनस्पति होता है वहाँ का जो है अपवाह प्रणाली गाइस थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति की अधिकता के कारण वहाँ का जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, फिर मिट्टी की संरचना कैसी है, कैसा मिट्टी वहाँ का है, वहाँ का जल धारण करने की क्षमता अधिक है या कम है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सब कारक है जो अपवाह प्रणाली को प्रभावित करते हैं। और अपवाह प्रणाली के मुख्य अवयव या घटक होते हैं नदी, जलप्रपात या फिर गर्म कुंड। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ था जो अपवाह प्रणाली के बारे में हमें जानना चाहिए। अब चलते हैं गाइस आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए झारखंड की नदियों के बारे में क्या बोला गया है। तो झारखंड की नदियाँ बरसाती होती है, इसमें एक अपवाद है सोन नदी। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो बरसात के महीने में पानी से भरी रहती है, जबकि गर्मी के महीने में जो है झारखंड की नदियां सूख जाती है। यानी कि जो है सिंपल में इसे बोला जा सकता है कि मानसून पर निर्भर नदियां हैं झारखंड में। और एक दो नदियां अपवाद के रूप में हैं, जैसे कि यहाँ पे सोन नदी, ये वर्षा पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, ये इसमें वर्षों भर पानी रहता है। और आगे देखिए यहाँ पे कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं हैं। अपवाद के रूप में एक मोर नदी है। तो झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं फ्रेंड्स, वो अधिकतर कठोर चट्टानी इलाकों से प्रवाहित होती है, गुजरती है, वहाँ से बहती है। तो इस कारण उस क्षेत्रों में, उन नदियों में जो है नाव का प्रवाह, नाव चलाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें एक अपवाद के रूप में है मोर नदी। मोर नदी में जो है वो एक ऐसा नदी है, झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें नाव संचालन किया जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कौन सा नदी में नाव संचालन किया जा सकता है झारखंड में। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, बाकी आप लोग लॉन्ग टाइप्स में भी लिख सकते हो इस तरह से। फिर देखिए, प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। तो अब यहाँ से मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है गाइस हमारा, कि झारखंड का अपवाह प्रणाली का वर्णन करने अगर बोला आप लोगों को एग्जाम्स में, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन देना है आप लोगों को पहले, कि अपवाह प्रणाली क्या होता है, नदी किसे कहते हैं, फिर नदी, झारखंड की नदियों की कुछ विशेषताएं। उसके बाद आप लोग स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से, कि नदियों को जो है, झारखंड की नदियों को दिशा के अनुसार, यानी कि प्रवाह का दिशा, मतलब किस दिशा में वो बहती है उसके अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया उत्तरावर्ती नदी और दूसरा हो गया पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती। यानी कि गाइज, उत्तरावर्ती नदी यानी कि जो उत्तर की दिशा की ओर बहती है। यानी कि यहाँ पे देखिए वैसी नदियाँ जो उत्तर की ओर बह रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अजय नदी, मोर नदी, ये गुमानी नदी, ये सारा कुछ जो भी है, सोन नदी, ये सारा कुछ उत्तर की ओर नदियाँ बह रही है। ये देखिए इनका डायरेक्शन इधर से
दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, इस तरह से देखिए। ठीक है, तो ये सारा मतलब दिशा के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। बाकी अगर देखा जाए तो हम लोग बांट सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरवर्ती नदियां हैं और पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों के रूप में बांटा गया है। तो ये मैप आप लोगों को बार बार ध्यान में रखना है, देखना है कौन सा नदी कहाँ पे बह रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि दो मुख्य भागों में बांटा जाता है झारखंड की नदियों को। अब एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, कौन कौन सी नदी पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तो उत्तरावर्ती नदियाँ क्या होती है वो देखते हैं पहले। उन नदियों को उत्तरावर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन इत्यादि। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया कि उत्तरावर्ती नदियाँ वैसी नदियाँ होती है जो आ, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा या फिर उसकी सहायक नदियों में जाकर के मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है सोन नदी, फल्गु नदी, मोर नदी, अजय नदी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा पुनपुन, कोयल, फल्गु, ये सारा कुछ जो है उत्तरावर्ती नदियों में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जितना भी है कोयल नदी, ये सारा कुछ। तो ये हो गया गाइस हमारा उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। अब एक एक करके इन नदियों को जो है एक एक करके देखेंगे और इसे आप लोग कैसे एग्ज़ाम में लिखिएगा वो सारा ये नोट्स के फॉर्म में है गाइस। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे सारा नोट्स का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम में डीएम कीजिएगा। अब देखते हैं एक एक करके एक एक नदी का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसकी विशेषताएं। यहाँ पे देखिए सोन नदी, ये सारा जो नदी है ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। तो सोन नदी यहाँ पे लिखना है हेडिंग। उसके बाद ये देखिए इसके विशेषताओं के बारे में लिखना है कि कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, कहाँ पे इसका मुहाना है, कहाँ पे ये कहाँ कहाँ से बहती है, अपवाह क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और सहायक नदी है इसका उत्तरी कोयल, और मुहाना जो है वो गंगा नदी है। मुहाना यानी कि कहाँ पे मिलता है, तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। और अपवाह क्षेत्र बोले तो पलामू और गढ़वा है। तो यहाँ पे मैप में अगर देखें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैप में ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे सोन नदी जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। इसकी सहायक नदी ये देखिए कोल नदी है, कोयल नदी सॉरी, यहाँ पे देखिए कोयल नदी जो है इसकी सहायक नदी है। और ये जो है ये गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है और अपवाह क्षेत्र इसका जो है पलामू और गढ़वा है। यहाँ पे देखिए ये पलामू गढ़वा वाला क्षेत्र है सोन नदी का। ठीक है, जिसे इधर पलामू वाला जो रीजन है। अब आगे देखिए नेक्स्ट नदी कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा गाइज उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है रांची का पठार, और ये इसका सहायक नदी है औरंगा, अमानत और मुहाना जो है ये सोन नदी है, यानी कि सोन नदी में जाकर के ये मिल जाती है। और अपवाह क्षेत्र जो है इसका 9030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो गढ़वा, पलामू, लातेहार जिला में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम हुआ है गाइस उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र से, और सहायक नदी है इसका दारधा व मोरहर, और मुहाना जो है गंगा नदी है, और उपनाम इसका जो है कीकट है। कीकट या बागदी के नाम से भी जाना जाता है। गाइज ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खास करके झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जेपीएससी, जेएसएसएससी, फिर झारखंड पीसीएस वगैरह जितने भी है, झारखंड पुलिस वगैरह जो भी झारखंड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। ये सारा कुछ आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखिए फल्गु रिवर। फल्गु रिवर का उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ जो है सहायक धाराएं जो है निरंजना, जिसे लीलाजन भी बोला जाता है व मोहना भी बोला जाता है। तो इसका जो भी उपनाम है गाइज ये आप लोगों को खास तौर पर याद रखने की ज़रूरत है। फिर मुहाना जो है ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में है, और उपनाम जो है अंतःसलीला, और इसका विशेषता जो है
यह है कि इस नदी में जो है पितृपक्ष के समय जो है दूर से यात्री फाल्गु स्थान स्नान के लिए आते हैं तथा पिंडदान करते हैं। तो ये इसकी विशेषता है फाल्गु रिवर का, ठीक है। फिर नोट में यहाँ देखिए कि झारखंड में इसका संबंध केवल उद्गम स्रोत से है। और आगे देखिए एक और नदी है हमारा सकरी नदी, ठीक है। सकरी नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलता है। इसका सहायक नदी है, सहायक धाराएं हैं किऊल व मोरहर, और मुहाना जो है गंगा नदी के ताल क्षेत्र में है। और विशेषता है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसका विशेषता याद रखना है, सकरी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी कि इसमें जो है बहुत डायरेक्शंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैप आप लोगों को बार बार देखते रहना है और जितना हो सके मैप का यूज़ कीजिए। मैप से आपका दिमाग में जो है वो सारा टॉपिक बैठ जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नदी है हमारा, ये सारा कुछ देखने के बाद उपनाम इसका जो है सुमागधी है सकरी नदी का, और इसे रामायण भी बोला जाता है। और आगे देखिए चानन नदी, जिसे पंचाने नदी भी बोला जाता है, पंचाने रिवर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो है इसका नामकरण जो है 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होने के कारण इसका नाम पंचानन पड़ा है। तो इसका नाम जैसे विशेषता क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, तो 5 धाराओं से मिलकर बना है इसलिए। और फिर इसका उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, और इसका मुहाना जो है वो सकरी रिवर है। अब आगे देखें, ये लास्ट हमारा है उत्तरवर्ती, यानी कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में लास्ट है हमारा, ठीक है। ये हमारा लास्ट था फ्रेंड चानन रिवर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है जो डिवीज़न था पूर्ववर्ती या फिर दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों और इसका उल्लेख करेंगे। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ पहले समझते हैं। तो उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूरब या दक्षिण की ओर बहती है। और जैसे इसमें दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई, तो ये देखिए यहाँ पे वैसी नदियाँ जो पठार से निकल करके दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। जैसे कि दामोदर बराकर गुमानी नदी हो गया, और इधर एग्जाम्पल के तौर पर अजय नदी, मोर नदी, मयूराक्षी नदी, ठीक है फ्रेंड्स, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, ये सारा जो है ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब एक एक करके हम लोग एक एक नदी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है फ्रेंड्स वो छोटा नागपुर के पठार के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलता है। और इसका सहायक नदी है बराकर नदी और कोनार नदी, जमुनिया, कतरी इत्यादि। और इसका मुहाना जो है ये हुगली नदी में मुहाना बनाता है, जो कोलकाता के निकट पश्चिम बंगाल में है। इसका अपवाह क्षेत्र 12,800 स्क्वायर किलोमीटर है, और हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची इत्यादि क्षेत्रों से प्रवाहित होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी यहाँ पर जो है हजारीबाग, बोकारो, धनबाद वाले रीजन से, लातेहार रीजन से यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, ये जो दामोदर रिवर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे अगला नदी कौन सा हमारा। इसमें जो है एक याद रखना है कि इसको दामोदर नदी को देव नदी भी बोला जाता है, और बंगाल का शोक, ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखने हैं, सीधा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जाते हैं। और टिप्पणी में यहाँ देखिए झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, और झारखंड में यह 290 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 524 किलोमीटर है। गाइज ये जो डेटा दिया हुआ है कुछ कुछ बुक्स में अलग मिलेंगे, मतलब कहीं पे 526, 525 इस तरह से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना डिफरेंस चलता है। बाकी देखिए यहाँ पे झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी है यही दामोदर नदी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए स्वर्ण रेखा नदी, उद्गम क्षेत्र है इसका छोटा नागपुर का पठार, जो रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। और सहायक नदी है कोकरो, कांची व खरकई। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है, और झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। झारखंड की इकलौती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में सीधा जा कर के गिरती है, ये किसी के साथ अपना जो है शेयर नहीं करती है, मुहाना वगैरह नहीं बनाती है, ठीक है।
आगे देखिए अपवाह क्षेत्र 11,868 स्क्वायर किलोमीटर है और रांची सिंहभूम जिला में फैला हुआ है। रांची और सिंहभूम जिला में यहाँ पे मैप में जैसे कि हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए रांची और सिंहभूम जिला में ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये फैला हुआ है। ये सिंहभूम वाला क्षेत्र हो गया, ये रांची वाला क्षेत्र में हो गया। तो ये स्वर्ण रेखा नदी इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है। और बाकी विशेषता जो है वो रांची से 28 किलोमीटर उत्तरी पूर्वी दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हुंडरू जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे बना है गाइस, ये याद रखना है। और नदी की रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बराकर नदी, तो उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है गाइस, कॉमन बात आप लोगों को याद रखना है कि बहुत सारी नदियाँ जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, ठीक है। तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे मुहाना बना रही है, अपवाह क्षेत्र कौन सा है। बस आप लोग बस मैप पे फोकस कीजिएगा, मैप से ये सारा डेटा आप लोगों को याद हो जाएगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ कुछ उनके उपनाम है वो याद रखना है। बाकी ये दामोदर हो गया, अपवाह क्षेत्र हजारीबाग गिरिडीह धनबाद हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट रिवर कौन सा है, तो अगला जो नदी है हमारा वो है दक्षिणी कोयल नदी। जैसे कि इसमें दो था, उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल, तो ये दक्षिणी है गाइस, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकल रहा है। और सहायक नदी जो है यहाँ पे कारो मुहाना जो है शंख नदी है उड़ीसा में जो है, ठीक है। और अपवाह क्षेत्र जो है वो लोहरदग्गा गुमला सिंहभूम वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शंख नदी ये इसका सहायक नदी वगैरह है। दक्षिणी कोयल ये नदी है जो है ये सारा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कारो खासी ये सारा कुछ हो गया। सहायक नदी कारो वगैरह जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा मैप में, ये देखिए कारो रिवर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दक्षिणी कोयल नदी है। ये सहायक नदियाँ जा रही शंख रिवर, तो ये सारा कुछ है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा शंख नदी है, तो शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है चैनपुर प्रखंड का गुमला जिला से निकला हुआ है। मुहाना है दक्षिणी कोयल और अपवाह क्षेत्र है 4,107 स्क्वायर किलोमीटर गुमला में फैला हुआ है। फिर अजय रिवर है, तो उद्गम क्षेत्र मुंगेर बिहार से निकलता है अजय नदी। और सहायक नदियों में है पत्थरों जयंती, मुहाना जो है भागीरथी नदी है। और अपवाह क्षेत्र 3,612 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देवघर गुमला दुमका क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है। बाकी मोर और मयूराक्षी नदी इसी का उपनाम है। और ये तियूर त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। देवघर से निकलता है मोर नदी। और सहायक नदियों में देखिए धोबाई टिपरा पुरसो भामरी सिंघई ये सारा कुछ है। और मुहाना जो है गंगा नदी है, पश्चिम बंगाल में जो है के पास मुहाना बनाती है। और अपवाह क्षेत्र दुमका साहिबगंज देवघर व गोड्डा पाकुड़ ये सब सारा कुछ पाकुड़ ने गोड्डा के तक है। विशेषता है इसका गाइस झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें नाव का संचालन होता है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मणी नदी, उद्गम क्षेत्र इसका है दुधवा पहाड़ी दुमका जिला से। और सहायक नदियां हैं गुमरो व एरो, और मुहाना जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट है गुमानी नदी, तो गुमानी नदी भी गाइस इसका उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। सहायक नदियों में देखिए मैरल मुहाना गंगा नदी है। और अपवाह क्षेत्र जो है 1,313 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और लास्ट जो हमारा नदी है दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में वो है हमारा बांसलोई नदी, ठीक है। इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो बांस पहाड़ गोड्डा जिला में जो है उससे हुआ है। और इसका मुहाना गंगा नदी है। और ठीक है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के साथ अपना मुहाना बनाती है, शेयर करती है। तो ये हमारा था झारखंड का अपवाह प्रणाली। अगर आप लोगों से पूछा जाए झारखंड के अपवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए, तो ये सारा कुछ आप लोग लिख सकते होगा। इस नोट्स के फॉर्म में सारा मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और ये सेमेस्टर जो ज्योग्राफी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट इसी तरह से सेम टू सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी तैयारी कर रहे हो जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड पुलिस वगैरह झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स, वो सारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोट्स वगैरह देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स उनका सब्जेक्ट है, वो सारा नोट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। और कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट डीएम कीजिए फ्रेंड्स।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके बताइए। मैं वही टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।